जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बड़ी अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, आज नवरात्रा का सातवां दिन है आज, और तारीख हो गई है आज 2 जुलाई। सबसे पहले तो आज जिनका जन्मदिन है, जन्म की तिथि है, मैं उन सब के जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रा की नवमी को कैसे विसर्जन किया जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये सुन ले। इसको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। देवी पुराण में भी इसका वर्णन है, देवी भागवत और कालिका पुराण में भी वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन है। वही चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। द्रव्य आरोग्य विजयम देहि देवी नमस्तुते, भूत प्रेत पिशाचेभ्यो रक्षोभ्यश्च महेश्वरी, देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयभ्यो रक्षमान् सदा। भक्त भगवान से मांगता है अपने जीवन कल्याण के लिए, परिवार चलाने की कुछ चीज़ें मांगता है। तो कहा जाता है शास्त्रमिति पाठ है, शास्त्र में इस पाठ का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब आइए, कहा गया है कि दुर्गा भक्ति रंगन्याम देव्या स्नान पादु विशेषता, मैया जी को पंचामृत से स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। पंचामृत स्नान की बात इस ग्रंथ में कही गई है। तो मैया जी को पंचामृतो गृहता अभिषेक चयंती ते दिव्य कल्पन भूय सुवेश रूपा राज्याभिषेक्तुलम पुनरापनवंती। जो माता जी को नवरात्रा में पंचामृत से स्नान करते हैं, मृत्यु के तत्पश्चात अगले जन्म में वो राजा बन करके आते हैं। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। देवी पुराण, सुगंध पुष्पतोयेन स्नापयित्वा नरस्य शिवाम, जल में सुगंधित फूल डाल करके माता को स्नान कराएं। नागलोकम समासाद्य क्रीडते पन्नगैसह, नागलोक में वो व्यक्ति जाता है और स्वयं नागराज उसका आदर करते हैं। द्रोण पुष्पम बिलोपत्रम करवीरोत्पलानि च, मैया जी को द्रोण पुष्प यानी एक अंजलि भर करके मैया जी को फूल चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए। स्नान काले प्रज्ञानी देवी प्रीतिकराणि च, भगवते नरो दत्ता विष्णुलोकम महीयते। जो ऐसा करेंगे, स्नान के समय पर स्नान कराने के बाद बेल पत्र में लाल चंदन लगा करके मैया जी को चढ़ाएंगे, ऐसे लोग विष्णु लोक जाएंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। घृतेन स्नाप ये दस्तु तस्य पुण्य फलम शरणु, जो घी से माँ को स्नान कराते हैं उसका भी फल बताया गया है। कहा गया 10 पूर्वान स्वपराह नात्मानम च विशेषता, भवान वा समृद्ध दुर्गा लोके महीयते। जब तक 10 इंद्र गद्दी पर बैठेंगे तब तक भक्त है माँ दुर्गा के धाम में वास करेगा। ये घी से मैया जी को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा। क्षीरेण स्नाप ये दत्तस्तु श्रद्धा भक्ति समन्विता, जो दूध से माता जी को स्नान कराते हैं उनके लिए भी चंडिका विविध वीर इंद्र लोके मय्यते, वो भी इंद्र के लोक में जाते हैं। स्नापये दुधना वीरहदना दुर्गा मय्यते, राज तेन विमानेना सब लोके मय्यते। जो दही से स्नान कराते हैं ऐसे वो दिव्य चांदी के विमान में बैठ करके शिवलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। तो पंचगव्येन यो दुर्गाम तथा च कुशवारण, जो पंचगव्य से स्नान कराएं या कुशा के जल से स्नान कराएं उसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया स्नाप ये द्वनवन मंत्री ब्रह्म स्नानम ही तत्स्मृतम, एकाह पे चयो दुर्गा पंचगव्येन चंडिकाम स्नाप ये प्रसादूल चंडिका यश धीमहि। कहा गया है स गच्छेद विष्णु सन्निधौ, जो पंचगव्य से और कुशा के जल से मैया जी को स्नान कराते हैं। स्पष्ट वर्णन किया गया कि ऐसे लोग भगवान विष्णु के नारायण के लोक के लिए जाते हैं। और फिर कहा गया है कि इच्छु रसेन चाह, जो नवरात्रा की नवमी में माता जी को गन्ने के रस से स्नान कराते हैं। गारुणेन चयानेन विष्णुआ से मोदते, गरुण पर बैठकर भगवान नारायण के धाम के लिए वो प्रस्थान करते हैं। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो परसों गन्ने के रस से माता जी का स्नान बिल्कुल कराएंगे। लिखा स्नाप यत्पा तीर्थ जलई वाजपेय फलम लवेत, जो भी कोई नवरात्रा की इन दिनों में तीर्थ के जल से माँ को स्नान कराएगा, वाजपेय फलम लवेत, उसे वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। तो इतनी बड़ी महिमा माता जी को नवरात्रा में पूजा करने की, इतनी बड़ी विधि का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में भी वर्णन है। रत्न बिल्वाक्षतई पुष्पई दधि ध्रुवांकुरस्थलई, तिल से माँ को पूजन करें, बिल पत्रों से अक्षत चावलों से पूजन करें। इससे माँ प्रसन्न होकर के भक्त को सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देती। घंटादि सर्वदा दत्ता हेम पुष्पम तो शक्तिता, कहा गया कि पीले फूल सुनहरी फूल माँ को चढ़ाएं। हो सके तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में घंटे का दान करें। इससे क्या मिलेगा? 10 वर्ष सहस्राणी दुर्गा लोके मय्यते, 10,000 वर्ष तक भक्त मैया जी के धाम में वास करता है। मंदिर में घंटा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है।
तो ये तो ग्रंथ सनातन धर्म को बड़ी ताकत दे रहे हैं। अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च ज्योतिर्वामुत्तमो दुर्गे दीपो हम प्रतिगृह्यताम। जो आप तिल की और घी की और तेल की जो ज्योति आप जलाते हैं, इससे माता रानी इतनी प्रसन्न होती है, तुम्हारे खानदान को चिरकाल तक धरती से उठने नहीं देती, जाने नहीं देती, स्थिर बनाए रखती है। भविष्य पुराण में लिखा है कि सर्वेशाम एव धूपानाम दुर्गाया गूगलम प्रिय। दुर्गा मैया को गूगल बहुत प्रिय है। मैया जी के सामने आप गूगल जलाते हैं तो मैया इतनी प्रसन्न हो जाती है। कितनी प्रसन्न, लिखा है कि कृष्णा गुरुम नरो दत्ता गौ सहस्र फलम लभेत। अपने गुरुजी को 1000 गायों का दान करके जो पुण्य कमाओगे, दुर्गा मैया के सामने गूगल जलाने के लोग उतना पुण्य उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कितनी अद्भुत बात सुनने को मिल रही है। तो अब आज का दिन तो गया, कल और परसों 2 ही दिन रह गए हैं। तो अब गूगल जला लीजिए और परसों के दिन कन्याओं का वंदन पूजन कीजिए, उन्हें भोजन कराइए। लिखा यानम सैया मणिम छत्रम पादुके व पिपान हो। जो नवरात्रा की नवमी के दिन जूते चप्पलों का दान करता है, सैया का दान करता है, छतरी का दान करता है, किसी वाहन का दान करता है, घर का दान करता है, एक श्याम वापनोति वैनन अष्टो फलम शुभम। आ गया है अग्नि अष्टम यज्ञ करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। भक्षम भोज्यम, उसको हमेशा सात्विक शाकाहारी भोजन प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं भैया नवरात्रा की। वस्त्राणी विस्त्राणी सुष्माणी च मुद्रुच्चा। इस दिन बेटियों को कुछ वस्त्र दीजिए, ब्राह्मणों को बुलाया है तो उसको वस्त्र दीजिए। इससे आपके परिवार का आयुष्य बढ़ेगा, इससे आपके परिवार की उम्र बढ़ेगी। यह इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ में कही गई है। मैया जी के इतनी बड़ी महात्म्य की जिक्रता की गई है। कहा गया है कि माता जी को ज्योत जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। जो करवीर की माला से चंडिका का पूजन करता है, अग्निष्टम फल की प्राप्ति करता हुआ वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य भक्ति के साथ कमल की मालाओं से चंडिका मैया का पूजन करे, इससे भी उसको सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। समी के पत्तों से या फूलों से माता दुर्गा का प्रीतम पूर्वक पूजन किया जाए तो 1000 गौओं के दान का फल वह प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, कुश पुष्पों की माला से श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक यदि माता जी का कोई पूजन कर लेता है तो उसके पितृ लोक में सगरे पुत्र प्रसन्न हो जाते हैं। कुशा का फूल ना मिले तो जल तो मिल जाएगा, उससे स्नान किया जाए, मैया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। नवमी के दिन गूगल से और नीले कमल की माला से चंडिका माँ का पूजन किया जाए तो वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता हुआ जीव रुद्र लोक के लिए प्रस्थान करता है। जो 1000 नीले कमलों की माला को चढ़ाता है माँ को, वह कोट सहस्र वर्ष गौर कोटि शत वर्ष दुर्गा का अनुचर होकर के रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भविष्य पुराण में लिखा है कि सब धूपों में दुर्गा को गूगल की धूप ज़्यादा प्रिय है। भविष्य पुराण में लिखा है। धूप के मंत्र हे देव देवी घृत और गूगल का बनाया हुआ यह धूप है। हे वरों को देने वाली माता, इसे ग्रहण कीजिए, तेरे लिए हम नमस्कार करते हैं। मनुष्य कृष्ण काली अगर आती है उसकी धूप देकर भी वह गौ दान का फल प्राप्त कर लेता है। तो जितने भी भक्त मुझे आप सुन पा रहे हैं, हमने कुछ भविष्य पुराण से आपके बीच में कुछ बातें कही हैं जिसमें गोपनीय नवरात्रा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इसके व्रत करने से गुप्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं और गोपनीय संकल्प हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो इस नवरात्रा में 2025 की आषाढ़ी नवरात्रा में आप कन्या भोजन के बिना नहीं रहिएगा। इसमें आप बेटियों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं, अष्टमी की रात्रि को यज्ञ कराएं और नवमी के दिन एक दुर्गा पाठ के साथ यज्ञ को विराम दे दें, उसकी पूर्णाहुति कर दें। तो यह वीडियो आपके पास तक हमें पहुंचाना था और आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँ।